तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति को इजीली समझने के लिए हमने एक आपके लिए चार्ट बनाया है। इसमें ये ग्लोब है, 0 से 5 से 10 डिग्री उत्तर, 5 से 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्रों में हमेशा एक जैसी जलवायु होती है, चाहे वो ईस्ट हो, मिडिल हो, वेस्ट हो, ठीक है। इसीलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटोरियल रीजन के नाम से जाना जाता है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार की वनस्पति का वितरण देखने को मिलता है। इस हिस्से को हमने 3 भागों में बांटा है। किसी भी कॉन्टिनेंट में 3 पार्ट में से हम बांट सकते हैं, ईस्ट, मिडिल और वेस्ट। इस चार्ट को अगर हम पलट देंगे तो सेम इधर भी आएगा। इस हिस्से को हमने यहाँ इलैबोरेट करके आपको दिखाया है, जिसमें ये हिस्सा आप देख रहे हैं 0 से लेके 5 और 10 डिग्री तक यहाँ से वहां तक एक जैसी वनस्पति पाई जाएगी। इसे हम भूमध्य रेखा के पास होता है, उत्तर और दक्षिण, सब जगह उत्तर और दक्षिण लिखते जाएंगे, ठीक है। प्रभावित करने वाली वनस्पति को प्रभावित करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक है तापमान और वर्षा। तापमान को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 0 डिग्री इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सूर्य का तापमान होता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते जाते हैं या दक्षिण की ओर जाते जाते तापमान की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वनस्पति अधिक होती है, जहाँ तापमान कम होता है उसकी अपेक्षा वनस्पति घना, जो उसका घनापन है वो कम होता जाता है। अब दूसरी चीज वर्षा है। वर्षा को अगर हम ध्यान से देखें तो वर्षा हमेशा पूर्व के रास्ते आती है। जो वर्षा वाली कौने होती है पूर्वी कौन कहते हैं। ये ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा वर्षा देती है किसी भी कॉन्टिनेंट में, जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर। मिडिल पार्ट में उसकी अपेक्षा कम वर्षा देती है, जैसे 50 से 100 सेंटीमीटर। और वेस्टर्न पार्ट में वर्षा की मात्रा नगण्य हो जाती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। इसीलिए चित्र में दिखाया गया है जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ घास स्तर पाए जाते हैं, और जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ताकि कांटे होने से जो पेड़ पौधे वो अपनी पत्तियां बचा सके। यहाँ पर देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है पत्तों की वो कम हो गई है और कहीं कहीं कॉनिफरस हो गए। उत्तर में और उत्तर में जाएंगे तो ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ये 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ, और ये है आपका 70 डिग्री नॉर्थ या साउथ, और फिर 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ। तो इस तरह से ये ऊपर जाएंगे तो आप देख रहे हैं सारे वनस्पति कॉनिफरस होती जाती है। घासों में भी तापमान के आधार पर लंबाई और मोटाई कम होती जाती है। जैसे ये ग्रासलैंड है, इसे सवाना कहते हैं। यहाँ बहुत चौड़ी मोटे घास खाए जाते हैं और ये आदम कद होते हैं। आदम कद में आदमी के आकार के 5-6 फुट ऊंची घास होती है। फिर ऊपर जाएंगे तो इसकी अपेक्षा छोटी और मुलायम हो जाती है, और छोटी और मुलायम हो जाती है। इधर ये स्पेशल एरिया है, यहाँ पर हमेशा चक्रवातीय वर्षा होती है और ये जाड़े में होती है। वहाँ जितनी भी वर्षा पूर्व में होगी वो हमेशा गर्मी के बाद होगी। यहाँ चक्रवाती वर्षा के कारण इस हिस्से में फलों के रसीले फलों के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। इसे रसीले फलों का कटोरा भी कहते हैं, बास्केट ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, सेब, संतरा, टमाटर, ये सब चीजें यहाँ ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। कोई यूरोप में ऐसा देश है जो इतना टमाटर का प्रोडक्शन कर देता है कि नदियों में बहा देते हैं वो लोग टमाटर, और कोई देश ऐसा है जहाँ इतना अंगूर होता है कि इसको वाइन और शराब के रूप में वो लोग इतना प्रोडक्शन करते हैं, पूरे देश में इसकी खपत करते हैं। तो इस तरह से बास्केट ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। ये हिस्सा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य है, जहाँ बिल्कुल भी वनस्पति नहीं होती, छोटी छोटी पाइलीचियन जैसी वनस्पति होती है। इसको टैगा और टुंड्रा कहते हैं। टैगा का मतलब होता है अनछुआ, अनटच्ड, जहाँ ऐसे कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं जो कहीं भी लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, और टुंड्रा जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होती। तो ये अभी आपको विवरण पढ़ाया, इसके बाद हम इसके सारे नाम बताएंगे नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। थैंक यू।